ईरान ने गुज़िश्ता सारी रात वक्फे वक्फे से हमले किए हैं और मिसाइलों की शिद्दत वो बढ़ाता चला जा रहा है। और अभी भी ईरान का ये दावा है कि उनके पास कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें उसने इस्तेमाल नहीं किया और आने वाले वक्त में वो उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप ये कहें कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो ये बात इस वक्त गलत नहीं होगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी कि तेहरान को खाली किया जाए तो इसका मतलब क्या है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप एक शिद्दत लाना चाह रहे हैं ताकि वो दबाव डालकर ईरान से एटमी डील के ऊपर दस्तखत करवा लें। लेकिन अब अगर ईरान एटमी डील के ऊपर दस्तखत करता भी है तो ईरान के पास जो ताकत है उसके बाद इसराइल के लिए तो मामलात रहेंगे। और जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता इस खत्ते के अंदर ये पूरा जो रीजन है इस रीजन के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। ये बात अब सारी दुनिया को समझनी पड़ेगी। इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि असल मसला कहाँ है। असल मसला है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में, और उसकी वजह से ये खित्ता हमेशा ख़तरे में रहता है। आज ईरान के साथ लड़ाई है, कल किसी और के साथ लड़ाई हो सकती है। तो इसराइल के हवाले से ये मामला हल करना बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को उनका राइट अगर दुनिया लेकर दे और ये मामला ठीक हो जाए तो उसके बाद इस खित्ते में अमन आ सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता ऐसा है नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसराइल का एक मुबैना तौर पे एक एक्सपेंशन का प्लान भी है और एक नक्शा भी गर्दिश करता रहता है कि इसराइल इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा। और क्लेम है उनका कि ये सारी सरजमीन हज़ारों साल पहले उनकी थी, लगभग 3000 साल पहले या उससे भी पहले। वो ये क्लेम करते हैं कि ज़मीन हमारी थी, हमसे छीनी गई, हमें बेघर किया गया, तो हम ज़मीन वापस लेने आए हैं। यही क्लेम जो है वो इस सरजमीन के हवाले से मुसलमानों का भी है। फ़लस्तीनियों का एक बहुत बड़ा क्लेम है कि हम इस सरजमीन के मालिक हैं, हमें यहाँ से बेघर किया गया है। तो यही वो कन्फ्लिक्ट है जिसको दुनिया हल नहीं कर पा रही। और जब तक ये हल नहीं होगा ये खित्ता जो है वो बारूद के ऊपर बैठा रहेगा। छोटी सी चिंगारी से ऐसे ही आग लग जाएगी जैसे अभी लगी हुई है। इसराइल के अंदर जो सूरत अब है इससे पहले कभी देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई। यानी लोग बहुत तेज़ी से इनखला कर रहे हैं, जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ से निकल रहे हैं। अगर लोग तेहरान को छोड़कर जा रहे हैं या बड़े शहरों से ईरान के निकल रहे हैं तो इसी तरह लोग इसराइल को छोड़कर भी जा रहे हैं। कई एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसे मनाजिर हैं जो नज़र आते हैं कि वहाँ पे इसराइली शहरी उतर रहे हैं। कई जो है वो समुद्री रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में एक साइप्रस का एक एरिया है, एक बहुत बड़ा वो जजीरा नमा छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे कुछ तुर्की का कंट्रोल है, कुछ यूनान का कंट्रोल है। तो कश्तियों में बैठ के उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं और कश्ती वालों को भी मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। कुछ लोग जो है वो ज़मीनी रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं और जो निकालते हैं उनको भी मुँह मांगे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चांदी हो रही है। जंग का धंधा जो है ना वो बड़ा जो है वो मुनाफा बख्श धंधा होता है। बहुत सारे लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। बहरहाल पानी के ज़रिए से और खुश्की के ज़रिए से निकलने की कोशिश भी की जा रही है जंगज़दा इलाकों से। और जो हमने मनाजिर देखे ईरान में, वहाँ पे भी गाड़ियों की बड़ी लंबी कतारें हैं जो शहर से बाहर की तरफ जा रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया वो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान अब सोच क्या रहा है। वो ये कहते हैं कि ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया, हमेशा मुज़ाकरात करते रहते हैं, मुज़ाकरात के हामी है। इस वक्त तो जारहियत का मुकाबला करने पर हमारा जोर है। यानी इस वक्त हम जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं, मुज़ाकरात से तो हम कभी नहीं भागे। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारहियत का मुकाबला करने पर है। AFP के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसबों से रब्ता किया। ये वो 3 मुल्क हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने कहा कि हम सालसी करवा देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। तो इन्होंने सबसे पहले ऑफ़र किया था। तो इन तीनों से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रब्ता किया और इन्हें बताया कि ईरान ने कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। इस वक्त हम जारहियत का मुकाबला करने पर हमारी तवज्जो है। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर इसराइली जारहियत सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया इस खबर के अंदर कि जो फ्रांस के, जर्मनी के और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान सफारतकारी पर वापस आने पर जोर दिया और ये कहा कि किसी भी इलाकाई या जौहरी कशीदगी से गुरेज किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि बिला शर्त जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए ईरान और मगरबी मफादात के ख़िलाफ़ किसी भी गैर मुतात इक़दाम से बाज रहे। अच्छा, इससे पहले जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी एक ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई थी और उस पर उन्होंने कहा कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप
सफारतकारी के लिए संजीदा है और इस जंग को रोकने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इनके जो अगले इक़दाम है ना वो बड़े अहम होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपनी जारहियत रोकनी होगी और जब तक हमारे खिलाफ फौजी हमले मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते, हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिर एक और दावा भी किया है इन्होंने, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक दावा किया अमेरिका को लेकर और इसराइल को लेकर। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफ़ी है। यही इकदाम सफारतकारी की तरफ वापसी की राह हमवार कर सकता है। उन्होंने रास्ता भी बता दिया। वो कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, बैठो बात करते हैं, हल निकालते हैं मसले का, लेकिन पहले इसराइल को रोकें कि वो जंगबंदी करे, पहले इसराइल को रोकें कि वो हमले बंद करे, फिर हम बंद करेंगे। जब तक इसराइल हमले करता रहेगा हम भी हमले करते रहेंगे। और ताबड़तोड़ हमले ईरान कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। ईरान की जानिब से एक क्लेम और भी सामने आया ना, वो क्लेम ये सामने आया कि ईरान ने चौथा तैयारा F-35 ये मार गिराया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से इसराइल का। ये F-35 अगर गिर रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है। ये अमरीकी तैयारा है और ये अमेरिका का बेहतरीन तैयारा है, अमरीकी फ़ौज खुद इसे इस्तेमाल करती है। ये 5th जनरेशन तैयारा है और अगर ये गिरा है तो पहली दफ़ा गिरा है, इससे पहले तो कभी नहीं गिरा। और ईरान ने क्लेम किया कि ये चौथा तैयारा उन्होंने गिराया। अगर उन्होंने गिराया तो फिर ये ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने इस तैयारे को गिराया है। अब मामला एक और है कि दबे लफ्ज़ों में ईरान ये भी कह देता है कि एक्चुअली जो है वो अमेरिका ही इसके पीछे, और अगर अमेरिका नेतन्याहू को बोलता है कि जंगबंदी करो तो फिर वो जंगबंदी करेगा और वो फौरी तौर पे जंग को रोक देगा। और वो ये कहते हैं कि जनाब उनकी इतनी औकात है। ये ईरान बार बार बावर भी करवाता है। क्या अमेरिका अटैक कर सकता है इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे? बिल्कुल इसकी यानी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मुमकिन है, क्योंकि जंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी का इत्तेहादी बन सकता है। लेकिन इसके लिए अमेरिका को भी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं दिफा के, उनका ये कहना है, उनके बयानात आ रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उनका ये कहना है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया तो इसकी कीमत अमरीकी फ़ौजियों को और अमरीकी हथियारों को भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देखें ना, फिर ईरान अपने मिसाइल मारेगा अमरीकी बहरी बेड़ों पे भी और इस तरफ भी वो रुख कर लेगा और उसके नतीजे में एक नई सिचुएशन बन जाएगी। तो अब तक जो खित्ते के ममालिक है ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस रीजन में लड़ाई हो रही है वहाँ आस पास के ममालिक कहाँ खड़े हैं। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था ना तो याद रखिएगा कि रशिया के टुकड़े हो चुके थे, चाइना न्यूट्रल हो चुका था, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, ईरान जो है उसने अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रख लिया था, तुर्की जो है वो नेटो के साथ ही था ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी अफगानिस्तान के साथ उस तरह से नहीं था। सेंट्रल एशिया का कोई भी एक मुल्क अफगानिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए अमेरिका के लिए बड़ा आसान था कि नेटो को लेके वहाँ चढ़ाई कर दी। अब आप आ जाएं यहाँ ईरान के मामले में, तो जिन मुल्कों ने अभी ये एलामिया जारी किया है, सेंट्रल एशिया रशिया से दूर जाके कभी सपोर्ट करेगा नहीं ईरान के खिलाफ हमले को। वहाँ आज़रबाईजान है जो ईरान के साथ लगता है, तुर्कमानिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। तुर्की किसी सूरत नहीं हो सकता, उन्होंने बयान जारी किया हुआ है। एक मुल्क इराक उनके साथ लगता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया हुआ है। फिर जो सामने समंदर के सारे मुल्क हैं, चाहे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है या यमन है, ये वो 6 के 6 मुल्क हैं जो खड़े हैं ईरान के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका को यहाँ पे कोई इतनी बड़ी सपोर्ट मिले पानी के अंदर या बाहर के वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकें। और चाबहार में इंडिया में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इंडिया ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई का हिस्सा बनेगा नहीं। पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो ये अफगानिस्तान जितना आसान नहीं रहेगा अमेरिका के लिए, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब अमेरिका के ऊपर या अमेरिकी मफाद के ऊपर बराह रास्त ईरान ने कोई अटैक नहीं किया। ईरान ने एक हमला उनके ऊपर हुआ, उसके मुकाबले में उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया इसराइल को, और अब एक जंग जैसी कैफियत लग गई है। इसराइल मार रहा है ईरान के अंदर मिसाइल्स और अपनी एयरफोर्स को भेजता है, वो वहाँ से रॉकेट फायर करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं। दूसरी तरफ जो ईरान है उसके पास सिर्फ मिसाइल ही है, उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं, वो बहुत ही कमज़ोर है। उनके पास 2 चीज़ें हैं ईरान के पास, या तो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, या उनके पास से जो मिसाइल्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, पूरी मिसाइल सिटी उन्होंने बनाई हुई है, तो वो लंबे अरसे तक मिसाइलों के हमले कर सकते हैं। तो वो यही करते चले जा रहे हैं।